जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात में अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। जी हां, एक तरफ जहां यूक्रेन इस बात से परेशान है कि इस बातचीत के लिए उसे क्यों नहीं बुलाया गया, वहीं अब रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से फोन पर बात की है और अपने मजबूत होते संबंधों और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध प्रयासों पर चर्चा भी की। दोनों देशों की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी और बताया कि दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पुतिन की अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी बैठक होनी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने किम जोंग उनके साथ हुई बातचीत में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके को आजाद कराने में उत्तर कोरिया के योगदान की खूब सराहना की है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया पीपुल्स आर्मी के सैनिकों की बहादुरी, वीरता और आत्म बलिदान की भावना की जमकर तारीफ की। अब ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले इस कदम को एक बड़ा कदम ही देखा जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जो अमेरिका को सीधे तौर पर धमकाता है, उसने रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहने की हमेशा बात की है। हालांकि ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया रूस के साथ ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। किम जोंग उन ने मॉस्को को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता पहले ही बता दिया था। किम का लक्ष्य राजनयिक अलगाव से बाहर निकलना और साथ ही अमेरिका का विरोध करने वाले देशों के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करना है। तमाम खबरें ये कहती हैं कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से रूस में लगभग अब तक उत्तर कोरिया ने 15,000 से ज्यादा सैनिक भेजने का काम किया। किम ने तोप और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण भी रूस को दिए हैं, जिसके बाद से पुतिन बेहद खुश नजर आए और इसीलिए उन्होंने किम जोंग उनकी सेना की जमकर सराहना भी की है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और इसी के साथ यूक्रेन बेहद परेशान है कि आखिर इस मुलाकात में होने क्या वाला है और क्यों इस मुलाकात से यूक्रेन को दूर रखा गया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया कि यूक्रेन को इसलिए दूर रखा गया है क्योंकि ये मुलाकात पुतिन की पहल पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात से सच में इस युद्ध का हल निकलेगा या फिर समस्याएं जस की तस ही बनी रहेंगी।